तो नाउ स्टार्ट करते बेटा हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा कुछ नया कंसेप्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे बेटा, तो उसको प्रैक्टिकली कैसे सॉल्व करना है इस चीज के बारे में अपन को यहाँ पे समझना है। जैसा कि मैंने कि आपको लास्ट लेक्चर में समझा रहा था, कॉस्ट प्लस इनवॉइस एंड सो इस चीज के बारे में बात किया, कैसा स्टॉक रेशियो निकलेगा, इन सभी चीजों की चर्चा मैं आपके साथ में कर था। बंद कब से है? अभी से बंद हुए हैं? सुबह से बंद है? अरे यार मेरा इनसे नाउ हम लास्ट लेक्चर में डिस्कशन हमने आपके साथ किया था रिगार्डिंग गुड्स जब सेंड करेंगे तो एट कॉस्ट प्लस इनवॉइस कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे किया जाएगा, और इस केस में कितना प्रॉफिट का एलिमेंट है, कितना अनरियलाइज प्रॉफिट है, स्टॉक रिजर्व है, इस चीज की चर्चा हमने आपके साथ की थी। जैसा कि मैंने आपको बताया है, दो तरीके होते हैं गुड्स सेंड करने के, कंसाइनर और कंसाइनी के बीच में। ये कंसाइनर है, ये कंसाइनी है। एक तरीका तो यह है कि जो कुछ भी गुड्स भेजा जा रहा है वो एट कॉस्ट पे भेजा जाए। दूसरा तरीका यह है जो कुछ भी गुड्स भेजा जा रहा है वो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे भेजा जाए। और गेटिंग माय पॉइंट्स, तो मैं आप लोगों से यहाँ पे बोलना चाह रहा हूं कि गुड्स कंसाइनर ने कंसाइनी को भेजा तो एट कॉस्ट पे भेजा होगा या कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे भेजा। दैट मीन्स इसको बोल सकते हैं एट इनवॉइस वैल्यू पे, इनवॉइस प्राइस पे भेजा गया। क्या पॉइंट सभी को क्लियर है? अब यहां इस चीज के बारे में आप लोगों से मैं बात करूंगा, तो ये चीजें हम डिस्कशन करनी है। इसमें से ये वाला पोर्शन हम और डिस्कस कर चुके हैं और हमें आज से डिस्कशन आपके साथ ये करना है। तो एक बात बोलता हूं, जब मैंने ये पढ़ाया था तब भी मैंने आपको बताया था, मैंने दो चीज मेरे को समझानी है। मैंने तो एक तो कंसाइनमेंट अकाउंट, दूसरा मेरे को समझाना है यहाँ पे कंसाइनी अकाउंट। यही दो ही सेम बातें मैं वापस डिस्कस करूंगा इन दो चीजों के लिए कि कंसाइनमेंट अकाउंट कैसे बनेगा और कंसाइनी अकाउंट कैसे बनेगा अगर कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स सेंड कर रहा है और वो एट बकेट वगैरह कुछ है या नहीं है। मतलब
चलो हम यहाँ बात कर रहे थे कंसाइनमेंट के बारे में, चर्चा आपके साथ कर रहे थे। तो डिस्कशन हमने किया कंसाइनमेंट कंसाइनमेंट, ये दो अकाउंट वापस यहाँ बनेंगे, यहाँ पर भी दो अकाउंट बनते थे। तो एक बात बोलता हूँ, कंसाइनमेंट अकाउंट कौन से नेचर का अकाउंट है बेटा आपके लिए? एक प्रकार से नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, जैसा कि मैंने ये क्वेश्चन टेस्ट में भी आपसे पूछा था। और ये अकाउंट जो आपका कौन सा नेचर का है बेटा? पर्सनल नेचर का अकाउंट है। यही चीज यहाँ पे भी रहेगी, यही वो चीज यहाँ रहेगी। ऐसा थोड़ी इनवॉइस प्राइस पे हो तो नेचर चेंज हो जाएगा, कंसेप्ट तो वही रहेगा। इज इट क्लियर? तो जैसा कि एक बात बोलता हूँ, जनरली एक व्यू देता हूँ आप लोगों को जो हमने पढ़ा अभी तक इस मेथड के हिसाब से। तो हम जब कंसाइनमेंट अकाउंट यहाँ बनाते थे तो कंसाइनमेंट अकाउंट में हम क्या क्या लिखते थे? ध्यान से देखिएगा इस बात को बेटा। पहली बात, जब हम यहाँ बात करते थे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट बेसिस, वो हमने यहां लिखा, बोलो हाँ है ना। अभी तक यहां हम लिखते थे किस प्राइस पे बेटा? एट कॉस्ट पे लिखा करते थे। यहां पे एक्सपेंसेस लिखते थे बेटा, यहां पे एक्सपेंसेस लिखते थे। ये एक्सपेंसेस हो सकते हैं कंसाइनर ने किए हो और ये खर्चे किसने किए हो बेटा? कंसाइनी ने। इस बात से फर्क नहीं पड़ता, वो लिखते थे बेटा। और वो तो बेटा एक्चुअल ही आएंगे बेटा। जितने खर्चे हम करते हैं, खर्चे को करने के लिए हम किसी और व्यक्ति को पैसा पे करते हैं, तो इसमें कोई हमारा प्रॉफिट वगैरह एलिमेंट इंक्लूडेड नहीं होता है। क्या पॉइंट सभी को क्लियर है? अगला पॉइंट ध्यान समझना। इसी के साथ साथ हम यहाँ पे कमीशन लिखते थे बेटा, और कमीशन किसका होता था बेटा? कंसाइनी का। ये हम लिखा करते थे। अब ये एक्सपेंसेस तो आ जाएंगे, ये एक्सपेंसेस कंसाइनी ने किए होंगे तो यहाँ आ जाएंगे, ये एक्सपेंसेस कंसाइनी ने किए होंगे तो यहाँ आ जाएंगे। बोलो हाँ है ना। अब ये खर्चा बिफोर रीच गोडाउन में, गोडाउन पहुंचने से पहले का खर्चा होगा, ये बात का इस बात से बिल्कुल नहीं फर्क पड़ेगा। इन सभी एक्सपेंसेस को हम यहाँ लिखेंगे, बातचीत नहीं है ना। आपके पास टोपी मास्टर, हाँ बहुत ज्यादा आगे बैठते हो तो भी तकलीफ है, पीछे बैठते तो भी तकलीफ है। बैठने से तकलीफ है कि क्लास में बाहर बैठने की जगह भी अरेंजमेंट कर सकता हूं आपके लिए, करूं? नेक्स्ट पॉइंट के बारे में आप लोगों से बात करता हूं। अब ये होने के बाद इसी के साथ साथ हम यहाँ लिखते थे बेटा, यहाँ लिखते थे बेटा कंसाइनी लिखते थे। और कंसाइनी लिखने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या होता था बेटा? यहाँ पे सेल प्राइस। ये हमेशा क्या होता है आपके पास? सेल प्राइस पे अमाउंट यहाँ पे आता था। बोलो हाँ है ना। क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? इसी के साथ साथ हम एक चीज यहाँ पे बाय एबनॉर्मल लॉस वो लिखते थे। एबनॉर्मल लॉस किस पे लिखते थे बेटा? हम ऑलवेज एट कॉस्ट पे लिखते थे। ये ऑलवेज किस पे आएगा बेटा? कॉस्ट पे आएगा। ऐसा क्यों? इसका लॉजिक भी मैं आपको बताऊंगा अभी कुछ देर के बाद, देखना। और यहां पे क्लोजिंग स्टॉक हम यहां पे लिखते हैं। क्या लिखते हैं? क्लोजिंग स्टॉक हम यहां पे लिखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक यहां पे इन हैंड वाला आ सकता है बेटा, और इन ट्रांजिट आएगा। ये किस पे आता था बेटा? एट कॉस्ट पे आता था, और ये एट कॉस्ट पे आता था। बोलो हाँ है ना। ये हम ऑलरेडी करते हुए आ रहे हैं पुराने कंसेंट के हिसाब से। इसी के साथ साथ एक बात और बोलना चाहता हूं आपको। हम यहाँ पर करते हैं, हेलो हेलो। और ध्यान से आप लोग समझना, जब हम कंसाइनी स्टॉक के बारे में आप लोगों से यहाँ बात, कंसाइनी अकाउंट के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा? सबसे पहले मुझे बताओ, हम लिखते थे यहाँ पे कंसाइनमेंट, कुछ याद आ रहा है? और यहाँ पे क्या लिखते थे? सेल का अमाउंट। क्या पॉइंट सभी को क्लियर है?
और जब यहां लिखेंगे बाय कंसाइनमेंट, कुछ याद आ रहा है? और कंसाइनमेंट यहाँ पे क्यों लिखते थे बेटा मुझे बताओ? एक्सपेंसेस के लिए। और एक कंसाइनमेंट और आ सकता है आपके पास, किस चीज के लिए बेटा? आपके पास कमीशन के लिए। और बचा हुआ कैश रेमिटेंस, बचा हुआ पैसा आपको भेजना होता था कहाँ पे बेटा? कंसाइनर के पास। वो चीज यहाँ पे आपके पास आती थी। इज इट क्लियर? ये डिस्कशन हमने आपको पिछले दिनों से हम ये चर्चा हम आपके साथ करते हुए आ रहे हैं। अब मैं अगले पॉइंट के बारे में आप लोगों से यहाँ बात करता हूँ। अगला पॉइंट, जब हम गुड्स को कॉस्ट प्लस इनवॉइस बेचेंगे भेजेंगे, आई मीन से एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ कि एक मिस्टर एक्स है, इज अ कंसाइनर। पूरी कहानी समझना, पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। आने वाले 3 क्वेश्चन इसी पे डिपेंडेंट है। और एक कंसाइनी है मिस्टर वाई। समझना, कहानी बताता हूं। 1000 यूनिट्स हमने सेंड किया, इसकी कॉस्ट ₹100 ईच है बेटा। तो बताओ हम यहां पर कितने पे लिखेंगे बेटा? मुझे बताओ, बोलो। 1000 मल्टीप्लाई पे कितना? 100, दैट मीन्स कितना बेटा? 1 लाख। तो यहाँ पे कितने पे आएगा बेटा? 1 लाख रुपीज पे आएगा। इज इट क्लियर? बहुत बढ़िया। इसी के बाद जब नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ, क्या गुड्स को यहाँ से भेजने के लिए हमने कुछ एक्सपेंसेस किए, रुपीज कितना बेटा? 20,000। तो खर्चा किसने किया होगा? कंसाइनर ने किया। दैट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा कितने रुपए बेटा आपके पास? 20,000। इज इट क्लियर? अगले पॉइंट के बारे में जब चर्चा में जब आपके साथ करता हूं, तो सर एग्जाम्पल, कुछ एक्सपेंसेस हुए जो कंसाइनी नहीं किए पर खर्चा तो हुआ है, बोलो। और कितने रुपए का बेटा ये खर्चा है? ₹10,000 का। तो ये खर्चा हमने 10,000 रुपीज का हमने यहाँ पे लिख दिया, और यही खर्चा वापस यहाँ पे भी आपके पास आएगा। इज इट क्लियर? गुड्स के बारे में जब आप लोगों से मैं बात करता हूँ, तो गुड्स कितने रुपए का, जो गुड्स सेल किया, आगे हेलो, इसने गुड्स आगे क्या किया बेटा? सेल किया। कितने में सेल किया बेटा? 1,40,000 रुपीज में गुड्स सेल कर दिया। क्या ऐसा हो सकता है बेटा? बोलो। क्लियर? तो सेल किया, तो हमने यहाँ पे सेल लिख लिया। कितने रुपए बेटा? 1,40,000 रुपीज। तो यही 140 इधर भी आएगा। इज इट क्लियर? और उसको कमीशन मिलेगा, कमीशन ऑन सेल एट द रेट ऑफ 5%। तो सेल कितना किया? 140 का 5% क्या है बेटा? कमीशन। दैट मीन्स कितना बेटा? 7,000। ये कमीशन है, ये आपको खर्चा है, तो 7,000 रुपीज आपने यहाँ लिख दिया। तो यहाँ आपने लिख दिया 7,000 रुपीज। इज इट क्लियर? बोलो। अगले पॉइंट के बारे में चर्चा आपके साथ करता हूँ। एक बात बताऊं, इसमें से मैं बोलता हूँ आप लोगों को, मैं अभी यहाँ पे स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ, ये खर्चा कॉस्ट का पार्ट बनेगा और ये खर्चा कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। ऐसा मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूं, 1 मिनट के लिए। ऐसा मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूं कि ये जो खर्चा है कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, और ये जो खर्चा है कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मैंने बोल दिया है। इसके बारे में कमीशन कितने रुपए का बेटा? 7,000 रुपीज। ये कॉस्ट का पार्ट बनेगा नहीं बनेगा, इसके बारे में चर्चा में आपके साथ मैं नहीं बोल रहा हूं। आप खुद बताओ, क्या ये खर्चा गुड्स की कॉस्ट का पार्ट बनेगा या नहीं बनेगा? ये खर्चा गुड्स की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। ठीक है, अब मैं आपसे बोलना चाहता हूं, जो यूनिट ये सेंड की है, ये सेल की है, ये 800 यूनिट क्या की बेटा? सोल्ड की है। 800 यूनिट को हमने इतने में सेल किया। आपने बताओ, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को कितनी यूनिट भेजी? 1000। कुछ यूनिट लॉस नहीं हुई रास्ते में, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन नहीं है। एक बात बताओ, हमने यहाँ से 1000 भेजी, किसके पास? मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को 1000 यूनिट भेजी, इसमें से इसने 800 सेल कर दी। तो बताओ इसके पास कितनी बची हुई होगी? 200 यूनिट्स अभी भी स्टॉक रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ है? तो स्टॉक की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है, आपको निकालनी है। स्टॉक की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है, स्टॉक की वैल्यू आपको निकालनी है। तो स्टॉक की वैल्यू कितनी आएगी, इस चीज के बारे में अपन को यहाँ पे चर्चा आपके साथ करनी है। मैं चाहता हूं आप खुद निकालें, मैं चाहता हूं ये खुद निकालें आप लोग।
मैंने बहुत स्पेसिफिकली बोल दिया कि ये खर्चा गुड्स की कॉस्ट का पार्ट बनेगा, ये खर्चा गुड्स की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, ये दिमाग लगाने की आवश्यकता आपको नहीं है। क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोल दिया, बात खत्म, फिर आपको बहस करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। सॉल्व करो। $35,000 एक आंसर, दूसरा आंसर 24,000। जब मैं आप लोगों से यहाँ बात करता हूँ तो हेलो 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 मैं यहाँ पे आप लोगों से बात कर रहा हूँ। आपका एक का जवाब आया, एक जवाब आ चुका है सर। स्टॉक की वैल्यू कितनी बोला आपने? 24,000। सेकंड आंसर क्या था? 35,000। और किसका आंसर है इसके अलावा? 20,000। थर्ड आंसर 28,000। फोर्थ आंसर लास्ट बोल दो। नन ऑफ द अबव। वो मैं बोल देता हूँ बेटा, नन ऑफ द अबव। क्यों? ऑब्जेक्टिव है ना बेटा, पेपर तो ऑब्जेक्टिव ऐसे ही आएंगे बेटा। अब हम आप लोगों से यहाँ पे बात कर रहे हैं, इस केस में क्या ट्रीटमेंट होगा देखना बेटा। स्टॉक की वैल्यू निकालनी है, तो स्टॉक की वैल्यू कैसे कंप्यूट की जाती है इसकी चर्चा मैं ऑलरेडी आपके साथ कर चुका हूँ। मैं स्टिल एक बार वापस आपको समझा रहा हूँ, देखिएगा आप लोग। सबसे पहले जब भी स्टॉक की वैल्यू निकालने है तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ हम क्वांटिटी, दूसरा पर यूनिट प्राइस एंड टोटल अमाउंट लिखेंगे, और पर्टिकुलर। मुझे बताओ, सबसे पहले हम लिखते हैं परचेज प्राइस। क्या लिखते हैं बेटा? परचेज प्राइस। कितने रुपए बेटा? 200। क्वांटिटी कितनी है बेटा आपके पास? 200। पर यूनिट प्राइस कितनी है बेटा? दैट मीन्स 20,000। तो ये हो गया, ये बात तय है बेटा। अब हम बात करते हैं एक्सपेंसेस की। बात करता हूं एक्सपेंसेस हमने दो तरह के किए हैं। ये खर्चा जो कंसाइन नहीं किया, इसके बारे में दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं। ये खर्चा गुड्स की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? अब मेरा आप लोगों से बोलना है कि ये खर्चा हमने किया 20,000 रुपए, तो 20,000 जो किया है हमें निकालना 100 यूनिट के ऊपर निकालना बेटा। तो मैं आपसे बोलता हूँ खर्चा कितने पे किया होगा आपने बेटा? 1,000 पे किया, तो 20 रुपीज पर यूनिट आया। क्वांटिटी कितनी बेटा? दिस वन। तो फोर्थ कितना आया बेटा? 4,000 रुपीज। इज इट क्लियर? क्या ये जो खर्चा हुआ, इस खर्चे के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है? बोलो। और ये खर्चा जो किया है ये गुड्स की कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। मैंने स्पेसिफिकली यहाँ पे क्रॉस लगा के बोल दिया कि ये खर्चा गुड्स की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। दैट्स इट। कमीशन जो है, कमीशन कभी भी गुड्स की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता है। इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं है। ये होने के बाद ये जो अमाउंट आएगा, बस यही तो है, दैट विल बी कॉस्ट। तो आंसर कितना आएगा आपके पास? 20। कॉस्ट कितना आएगा मुझे बताओ? 24,000 रुपीज आपका क्या इन हैंड है, इन ट्रांजिट है? कुछ भी गुड्स रास्ते में रखा हुआ नहीं है, सारा गुड्स आपके पास पहुंच गया। ऐसा कहाँ लिखा है? पर क्वेश्चन ने ऐसा कहीं नहीं बोला है गुड्स इन ट्रांजिट है, लॉस है। तो भैया जितना हमने भेजा होगा उतना उसके पास पहुंच गया होगा। दैट्स इट। दैट मीन्स यहाँ पे कितना आएगा एट कॉस्ट? कितना बेटा? 24। हेलो हेलो कितना बेटा? 24,000 रुपीज का अमाउंट यहाँ पे आपके पास आएगा। क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? मेरा आप लोगों से बोलना है इसी के साथ साथ बेटा, बस सब कुछ हो गया। ये तो है ही नहीं, तो कुछ आएगा ही नहीं यहाँ पे बेटा। अब क्वेश्चन सॉल्व कर लो। दैट विल बी योर प्रॉफिट। कितना है प्रॉफिट बेटा? प्रॉफिट का अमाउंट कितना है? $27,000 विल बी योर प्रॉफिट। क्या ये पॉइंट सभी को क्लियर है? मैं एक बात बोलता हूँ बेटा, मैं क्वेश्चन इस मेथड से सॉल्व करूँ या इस मेथड से सॉल्व करूँ, मेरा आंसर 27 ही आना चाहिए। ये ध्यान रखना, इस बात को मैं भी प्रूव कर दूंगा इस बात को बेटा। क्या बात सभी को अच्छे से क्लियर हुआ? मैं बोलो तो ना। मेरा आप लोगों से यहाँ पे इतना सा बोलना था कि क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे तो क्या ये हमने अभी तक पुराना पढ़ा या नया पढ़ा? सब कुछ पुराना पढ़ा, अब नया पढ़ने की बात कर रहा हूँ बेटा। ध्यान समझना, जो गुड्स यहां से वहां भेजा जा रहा है इसकी कॉस्ट प्राइस ये है, बट उसकी इनवॉइस प्राइस क्वेश्चन में आपके पास गिवन है 140 रुपीज ईच। जो गुड्स हमने यहां से वहां भेजा
उसकी इनवॉइस प्राइस कितनी बेटा 140 रुपीज ईच। बाकी क्वेश्चन सब कुछ सेम दिख रहा है। अब क्या होगा ध्यान समझना, प्रैक्टिकल लाइफ में हमेशा यही मेथड यूज की जाती है, क्योंकि जब भी कंसाइनर अपना माल कंसाइनी को बेचता है तो कंसाइनर कभी भी कंसाइनी को ये नहीं बोलता है कि भैया कि जो गुड्स मैं आपको भेज रहा हूँ उसकी कॉस्ट मेरी इतनी, तो इतने में सेल करना। वो बोलता है कि तुम्हें तो इतने रुपए की माल मैं आपको भेज रहा हूँ, इस प्राइस पे तुम्हें माल आगे भेजना है, तुम तुम्हारा कमीशन चार्ज कर लेना, बात खत्म। तो ना आपके पास क्वेश्चन में ये कॉस्ट प्राइस गिवन भी होगी, आपके पास क्वेश्चन के अंदर बेटा आपके पास इनवॉइस प्राइस भी, आपके इनवॉइस वैल्यू भी क्वेश्चन में आपके पास गिवन होगी। मेरी बात समझना, जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे तो कई बार ऐसा होगा कि क्वेश्चन में आपके पास इनवॉइस वैल्यू भी गिवन है। बोलो हाँ है ना, क्या गिवन है बेटा आपके पास क्वेश्चन में, आपके पास क्या गिवन होगी बेटा, आपके पास इनवॉइस वैल्यू भी आपके पास क्या होगा बेटा, आपके पास गिवन होगा, और क्वेश्चन में आपके पास क्या होगा, कॉस्ट प्राइस भी क्वेश्चन में गिवन होगा। तो ये हिंट है कि उस क्वेश्चन को आपको इनवॉइस वैल्यू पे ही सॉल्व करना है। जो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 देखो बेटा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 की बात करता हूं। जब क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हमने सॉल्व किया, वहां पे ऑलवेज कॉस्ट प्राइस ही गिवन थे, वहां पे इनवॉइस वैल्यू कहीं गिवन नहीं थी। दैट हिंट है क्वेश्चन किससे सॉल्व करना है, आपको कॉस्ट मेथड से सॉल्व करना है। बट क्वेश्चन नंबर 8 9 10 आप ऑब्जर्व करो, वहां पे कॉस्ट प्राइस भी गिवन है, इनवॉइस वैल्यू भी गिवन है। अरे हाँ है ना, तो हिंट है कि क्वेश्चन आपको कॉस्ट प्लस इनवॉइस मतलब इनवॉइस मेथड से क्वेश्चन आपको क्या करना है बेटा, आपको सॉल्व करना है। तो इनवॉइस मेथड सॉल्व करना है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जब वापस शुरुआत करते हैं जीरो से, गुड्स यहां से आ गया, जो गुड्स गया उसकी कॉस्ट कितने रुपए है 1 लाख रुपए, पर जो गुड्स हमने यहां से वहां भेजा उसकी इनवॉइस वैल्यू कितने रुपए बेटा 1,40,000। तो बेटा जब हम गुड्स यहां शो करेंगे तो यहाँ पे 1 लाख पे शो नहीं करेंगे, हम यहाँ शो करेंगे बेटा 1,40,000 रुपीज में हम यहाँ पे गुड्स को सेल करेंगे, सेंड करेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? अगला पॉइंट बड़े ध्यान से आप लोग समझना, जहां जहां गलतियां हो सकती है मैं उसको चेंज करके लिख रहा हूं आपको हाईलाइट करने की, ध्यान समझना। अब ये लिख तो दिया, बट ध्यान से देखो गुड्स वही है। हमने देखा जाए तो मैंने एक बताया था, एक प्रकार से मैंने खर्चा रिकॉर्ड किया। क्या रिकॉर्ड किया बेटा मैंने? खर्चा। क्या मेरी जेब से पैसा कितना गया, 1 लाख गया है या 1,40,000 गया है? बट मैंने खर्चा रिकॉर्ड कितना किया, 1 लाख या 1,40,000। तो जितना खर्चा था उससे भी ज्यादा खर्चा रिकॉर्ड कर दिया। कितना ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया? 40,000 का खर्चा हमने ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया। तो याद करो जब मैं अकाउंट्स का बेसिक पढ़ा था तब भी मैंने आपसे बात की, अगर कोई खर्चा हम ज्यादा डेबिट कर देते हैं तो उसको कैंसिल करने के लिए हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो बट ऑब्वियस सी बात है, जब 140 का गुड्स हमने यहाँ डेबिट कर दिया, जबकि सही मायने में हमें पता है खर्चा कितने रुपए का है बेटा, 1 लाख रुपए का ही गुड्स है, जबकि रिकॉर्ड कितना कर दिया हमने, 1,40,000 पे रिकॉर्ड कर दिया। मतलब 1,40,000 हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, जबकि सही मायने में आपको 1 लाख रुपीज का ही डेबिट करना चाहिए। अब डेबिट तो हो गया, अब क्या करें, सही तो करना पड़ेगा। तो सही करने के लिए हमें ये पता है कि हमें 40,000 रुपीज हमें यहाँ पे क्या करना है बेटा, यहाँ पे क्रेडिट करना है। बेटा काम करते इसको 140 ना करते हुए हम यहाँ पे 115 कर देते हैं बेटा, 115 कर देता है। 1 मिनट के लिए क्या करते बेटा, 115। तो बेटा 115 हमने यहाँ पे कर दिया, तो यहाँ पे कितना आएगा बेटा 1,15,000। तो बताओ इसमें प्रॉफिट का एलिमेंट कितना बेटा आपके पास, ये 15,000 का प्रॉफिट लिखते। तो ध्यान से देखो 1,15,000 डेबिट और 15,000 क्रेडिट, तो नेट डेबिट कितने से हुआ? क्या वो 1 लाख दिख रहा है आपको वापस? ये वाला चीज तो वही है, सिर्फ मेथड चेंज है। बोलो क्लियर। दूसरी बात करता हूं, हमने खर्चा किया 20,000 रुपए का, हमने खर्चा रिकॉर्ड कर दिया 20,000 रुपए, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। 10,000 का खर्चा हुआ, ये 10,000 का खर्चा ये हमने रिकॉर्ड कर दिया, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। और इसको भी हमने यहाँ पे भी लिख दिया, दैट्स इट। इसने माल 140 में आगे भेज दिया, वो हमने यहाँ पे 140 ही लिखा हुआ है, अभी भी देखो कुछ चेंजेस वाली बात नहीं है। 140 ये लिख दिया और यही 140 बेटा हमने यहाँ पे भी लिख दिया, इसमें तकलीफ वाली बात नहीं। गुड्स को इनवॉइस पे से ज्यादा बेचा जा सकता है, कम पे भी बेचा जा सकता है विद द अप्रूवल ऑफ द क्या बेटा, कंसाइन है। पर जनरली गुड्स हमेशा इनवॉइस प्राइस से ज्यादा पे ही बेचा जाएगा, कम में नहीं बेचा जाएगा। क्या ये पॉइंट सभी को क्लियर है? ये 140 मैंने यहाँ लिख दिया, ये 7,000 पे कमीशन आएगा वो भी मैंने यहाँ लिख दिया, कमीशन मैंने यहाँ पे अभी भी लिख दिया 7,000 रुपीज। ये 10,000 रुपीज का खर्चा मैंने यहाँ लिख दिया, 20,000 रुपीज का खर्चा मैंने यहाँ लिख दिया। अब मुझे बताओ, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्या पॉइंट अभी तक कुछ नया लगा क्या? क्या तरीका वही है, सिर्फ फर्क इतना सा है, जो गुड्स हम अभी तक यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पे लिखते थे वो हम इनवॉइस वैल्यू पे लिख रहे हैं, और इस इनवॉइस वैल्यू में जितना प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को कैंसिल हमने यहाँ पे इमीडिएटली कर दिया, तो तरीका सब कुछ सेम ही हो गया। बोलो
क्या यहाँ तक के पॉइंट में कुछ प्रॉब्लम है किसी को क्या? अब अगले पॉइंट की चर्चा जब मैं आपके साथ करता हूं, अभी भी इसने 800 यूनिट क्या क्या सेंड किया है और अभी भी 200 बच गया है। सेल कितने में किया? 140 में किया। बोलो तो बट ऑब्वियस सी बात है, अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। स्टॉक रिजर्व को इनवॉइस वैल्यू हम कितना निकालेंगे, दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इस बात को बड़े ध्यान से आप लोग समझना। जब मैं इनवॉइस प्राइस के बारे में यहाँ मुझे को डिस्कशन मेरे को आपके साथ करना है, जब मैं इनवॉइस वैल्यू के बारे में अपने आप लोगों से यहाँ बात करें तो बेटा क्वांटिटी 200 ही बची है अभी भी, पर यहाँ पे 115 रिकॉर्ड करेंगे ना कि 100। तो यहाँ कितना अमाउंट आएगा आपके पास? 23,000 शो करेंगे। ये वैसा ही आएगा, ये वैसा ही आएगा। ये कितना आएगा आपके पास? 27,000। तो हम यहाँ जब शो करेंगे तो 27,000 रुपीज का हम यहाँ पे स्टॉक शो करेंगे। क्या पॉइंट सभी को क्लियर है? बट ध्यान से देखो इस स्टॉक को। क्या स्टॉक के अंदर इनवॉइस वैल्यू पे आ रहा है, कॉस्ट प्राइस पे आ रहा है? इनवॉइस वैल्यू पर। क्या इसमें प्रॉफिट का एलिमेंट इंक्लूडेड है? उस प्रॉफिट को एलिमेंट को हमें यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। कितना? टू अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, या इसे स्टॉक रिजर्व किसी भी नाम से बोल दो। तो ध्यान से देखो इसके अंदर प्रॉफिट, क्या यहाँ पे प्रॉफिट एलिमेंट है? नहीं। क्या यहाँ पे प्रॉफिट एलिमेंट है? हाँ। कितना? 15 रुपए पर यूनिट। 15 रुपए पर यूनिट। तो 15 रुपए पर यूनिट इसका प्रॉफिट है। कितनी यूनिट है बेटा? 200। दैट मीन्स कितना बेटा? 3,000 रुपए। उस 3,000 रुपए को हमने यहाँ पे लिख दिया। और सबसे मजे की बात बेटा, उसको यहाँ लिखने से देखो 27 मैंने यहाँ पे क्रेडिट किया, 3,000 मैंने यहाँ पे क्या किया? डेबिट किया। नेट कितना रहा है? 24। अभी कितना रहा था? 24। सबको सॉल्व कर लो। 27,000 रुपीज के वापस क्या आएगा आपके पास? प्रॉफिट आपके पास आएगा। बड़ा मेथड चेंज हो सकती है, आंसर चेंज नहीं होगा। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। अरे उससे क्या फर्क पड़ता है मेथड कौन सी? क्या मुझे पता मेथड चेंज करने से प्रॉफिट चेंज नहीं होगा? प्रॉफिट तो आपका क्या रहेगा बेटा? सेम रहेगा। देखो क्वेश्चन वही था, उसी क्वेश्चन को बेटा मैंने कॉस्ट मेथड सॉल्व करके बताया। इसी क्वेश्चन को बेटा मैंने क्या किया, आपके पास इनवॉइस क्वेश्चन आपके सामने बनाया। दैट्स द क्वेश्चन, दिस इज द मेथड, इनवॉइस मेथड। क्या टफ लगा क्या? बोलो, जस्ट नोट डाउन द एग्जांपल। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। हाँ, अब समझना बेटा, इस क्वेश्चन को 15,000 किस नाम से लिखेंगे बेटा? मैं आपको फिर सुनो, हेलो ध्यान से। इस 15,000 को क्या नाम लिखा जाएगा? इस 50,000 नाम लिखा जाएगा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, और ब्रैकेट में लिखेंगे बेटा लोडिंग, या लिखेंगे अंडरलाइज या प्रॉफिट ऑन गुड्स सेंट टू कंसाइनमेंट। यहाँ पे यही नाम वापस यहाँ लिखा जाएगा बेटा। डेबिट इसी नाम से तो क्रेडिट इसी नाम से होना चाहिए। तो सर यहाँ पे स्टॉक क्यों लिखा? अरे स्टॉक के यहाँ पे स्टॉक में सिर्फ प्रॉफिट डेबिट कर रहे हैं बेटा, सिर्फ प्रॉफिट का एलिमेंट, इसलिए हमने यहाँ पे स्टॉक रिजर्व यहाँ पे मैंने बोल दिया। नहीं, यहाँ एक कॉस्ट नहीं लिखेंगे, यहाँ गुड्स सेंट टू ऑन कंसाइनमेंट 1,15,000, दैट्स इट। एट कॉस्ट एट इनवॉइस प्राइस लिखने की आवश्यकता कभी भी नहीं होती है। क्लियर? बट ये हम जब यहाँ लिखेंगे 15,000 रुपए तो लिखेंगे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, और ब्रैकेट में लिखेंगे लोडिंग। क्या लिखेंगे बेटा? लोडिंग। ये इंडिकेट करेगा, क्या इंडिकेट करेगा कि भैया लोडिंग है, मतलब जो गुड्स हमने यहाँ से कंसाइनी के पास भेजा था उसके अंदर इतना मेरा प्रॉफिट का एलिमेंट इंक्लूडेड है, दैट्स इट। अरे अब एक चीज और बताता हूं बेटा, ध्यान समझना है। एक क्वेश्चन टेस्ट में मैंने पूछा था आप लोगों से, उस क्वेश्चन का जिक्र मैं यहाँ पे भी इनडायरेक्टली यहाँ बात कर लेता हूँ। अगर मैंने, ध्यान समझना, जैसे भी आपने डाउट पूछा था, जब गुड्स भेजते हैं तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट बेसिस लिखते हैं बेटा, तो किस नाम से लिखेंगे? दैट्स इट। 1,15 पे लिखा तो 15,000 मैंने यहाँ लिखा, किस नाम से लिखा? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ब्रैकेट में लोडिंग लिखना अनिवार्य है, जरूरी है, कंपल्सरी है। बड़ा आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है, आपको ऑब्जेक्टिव इसलिए आप फोकस नहीं करते हो, बट हमें पढ़ना तो डिस्क्रिप्टिव तो रही है प्लस ऑब्जेक्टिव, दोनों कंसेप्ट से पढ़ना है, क्यों? फंडामेंटल तभी आपके क्लियर अच्छे से होंगे। तो मैं आपसे बोला यहाँ पे लिखा जाएगा 15,000, पर मैंने अमाउंट लिखा नहीं, किस नाम से लिखा वो लिखा नहीं। लिखेंगे क्या बेटा? बाई गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, और ब्रैकेट में लिखना है लोडिंग। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे नोटबुक में, आप वहां लोडिंग लिखना। सर नहीं लिखते तो क्या होता? गलत हो जाएगा क्या? भैया फंडामेंटल गलत नहीं होगा, पर अगर मैं बोलूंगा इसका इंटरप्रिटेशन गलत हो जाएगा। सर क्या इंटरप्रिटेशन गलत हो जाएगा? ध्यान समझना बेटा, मैंने सिर्फ जब नॉर्मली ये तो क्वेश्चन में गिवन था कि इनवॉइस पे हम भेज रहे हैं, बोलो क्या जो गुड्स हम कंसाइनर ने कंसाइनी को भेजा होगा वो गुड्स कंसाइनी से वापस कंसाइनर के पास आता भी तो होगा?
क्या गुड्स रिटर्न हो सकता है? जवाब दो। क्या जो गुड्स कंसाइनर ने कंसाइनी के पास भेजा, उसके बारे में बात कर रहा हूं मैं, बात कर रहा हूं जो गुड्स कंसाइनर ने कंसाइनी के पास भेजा। किसके पास भेजा बेटा? कंसाइनर ने कंसाइनी के पास भेजा। तो कंसाइनर ने कंसाइनी के पास भेजा है, तो क्या वो गुड्स कंसाइनी के पास नहीं बिक रहा है तो कंसाइनी वो माल वापस लौटाएगा? तो क्या रिवर्स एंट्री पास होगी कि जब गुड्स हमने भेजा था तो हमने डेबिट क्या किया था? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, बट वही गुड्स वापस मेरे पास आए, एंट्री क्या पास होगी बेटा? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। तो बेटा एंट्री तो रिवर्स एंट्री पास हो रही है, और मैं सिर्फ अगर यहाँ पे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट ही लिखता हूँ और ब्रैकेट में लोडिंग नहीं लिखता हूँ, दैट मीन्स इंडिकेटर है कि वो गुड्स रिटर्न वाला गुड्स है। इतना नहीं सोच पा रहे हो? मुझे पता है आप लोग बेटा, क्या सोच पा रहे हो? सोचोगे तो अच्छी बात, नहीं है तो फर्क नहीं पड़ेगा, इतना लेवल नहीं पूछेगा, बट मैं एक बियॉन्ड द लेवल, मतलब एक बहुत ऊपर लेवल जाके मैं आप लोगों से बात पढ़ा रहा हूँ अभी यहाँ पे बेटा। नहीं समझ में, दिमाग मत लगाना, इतना लेवल एग्जाम में आपसे नहीं पूछेगा। सीधी सी बात पर एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं, जब गुड्स सेंड किया जाता है तो कंसर्न अकाउंट हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, पर वही गुड्स जब वापस रिटर्न आएगा तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ये सारी समस्या मेरी क्लास में होती है। क्या बात कर रहे हो यार, मैं बोलूँ तो भरोसा ही नहीं करेंगे, देखेंगे नाटक करते होंगे ऐसा। क्या है पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? जैसा कंसेप्ट, इस क्वेश्चन को नोट डाउन करना पसंद करोगे या नहीं? नहीं? हाँ खींचो फोटो इसकी बेटा। कोई भी एक व्यक्ति खींच लो, ग्रुप पे डाल लो यार। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ बेटा? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पे आए फटाफट से बेटा आप लोग। अभी पढ़ लेते हैं बेटा। टेस्ट भी डिस्कस करना है क्या पहले? हाँ क्या पढ़ा दूँ कुछ पहले? क्या टेस्ट पे डिस्कस कर लूँ? एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 भी पढ़ लेते हैं, मैं आपको होमवर्क देता हूँ, क्वेश्चन ये भी डिस्कस कर लूंगा, टेस्ट पे भी डिस्कस कर लूंगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 पे फटाफट से। कौन सिटी मार रहा है? हाँ? गलती से निकल गई बेटा, सांस ले तो सीटी बच गई। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ना है, उधर नहीं है, उधर पेज पे क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 8 इस पेज पे है। अच्छा थोड़ा बहुत तो है उस पेज पे। चल रहा है, बंद है तो पानी कैसे गिर रहा है इसमें से? ये भी बंद है। चलो कम से कम आप कितने खुश नसीब पंखे नीचे तो बैठे हो। थोड़ा दया करो मेरे ऊपर भी यार बेटा, आप भी यहाँ की बैठ जाओ, किसने मना किया सर? इस क्वेश्चन के अंदर आप पढ़ो। अरे पढ़ना है, पढ़ तो लो यार, एक बार समझाऊंगा ना पूरा क्वेश्चन मैंने बनाया। सो मत जाना बेटा, गर्मी लग रही है बहुत, पंखा की हवा भी नहीं। क्या सभी ने क्वेश्चन पढ़ लिया? कुछ समझ में आया? नहीं, चलो मैं समझाता हूँ बेटा।
दिनेश ऑफ कोलकाता कंसाइन 100 ट्रांजिटर सेट्स कॉस्टिंग ₹500 ईच टू सुरेश टू पटना। मतलब कंसाइनर कहाँ का है? कोलकाता का। और कंसाइनी कहाँ का है बेटा? पटना का। कंसाइनर कंसाइनी को कितनी यूनिट भेज रहा है बेटा? 100 यूनिट भेज रहा है, और जो यूनिट भेज रहा है उसकी कॉस्ट प्राइस ₹500 पर यूनिट है बेटा। The invoice pro forma was made at ₹600 per, so that is the ₹600 will be your invoice price. That means ये समझ में आया कि स्टॉक रिजर्व बनेगा, ये समझ में आया। पर कब बनेगा? अगर क्लोजिंग स्टॉक बच जाता है कंसाइनी के पास तो जितनी इनवॉइस वैल्यू का स्टॉक होगा उसमें से जितनी क्वांटिटी पे होगा उस क्वांटिटी में ₹100 पर क्वांटिटी मेरा क्या बनेगा? मेरा स्टॉक रिजर्व, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। इज इट क्लियर? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं बेटा? सुरेश वॉज इंटाइटल्ड कमीशन 7.5% ऑन सेल। जितनी सेल होगी सेल का 7.5% क्या होगा बेटा? कमीशन। प्लस आगे क्या लिखा वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मुझे नहीं पता, एंड वो समझ में मेरे को आ रहा है बेटा। सही तो गलत बात है, चलो पढ़ लेते हैं। प्लस 2.5 दैट 2.5। अरे हाँ है ना बेटा, नोट्स नहीं है। अंजलि क्या करती हो? अपने पास नोट्स का है, आपके नोट्स का है उसके पास, उसके का है इसके पास। गोल गोल रानी इतना इतना पानी मुझे घुमा रहे हो बेटा है? अरे वो बच्ची नहीं आई उसको दिखाओ, अगर आप भी तो वो चलेगा। तो ये क्या बात है सर? वो समझेगी कैसे? बुक पांचों के पास 2 ही बुक है क्या सर? कौन इतने तोक के लेकर आए? ये लो बेटा, ये भिजवाओ पीछे ना। 2 किताब से पढ़ रहे हो बेटा? बड़ा ध्यान से समझना। सुरेश वॉज इंटाइटल्ड टू कमीशन 7.5%। दैट मीन्स जितनी सेल होगा उसका 7.5% क्या होगा? कमीशन, प्लस 2.5% ऑन डेल क्रेडिट कमीशन। तो ये क्या लिखा कुछ समझ में नहीं आया। 2.5% डेल क्रेडिट कमीशन। सबसे पहले मैं समझाता हूँ डेल क्रेडिट कमीशन क्या होता है। सर टेस्ट में पूछ लिया, पर मैं वही समझाऊंगा जो मैंने पहले पढ़ाया था, आज भी वही समझाऊंगा, कुछ नया एडिशन नहीं करूंगा, बस एक पॉइंट नया डालूंगा इसके अंदर, दैट्स इट। किस वैल्यू पे दिया जाता है इस चीज के बारे में बात करूंगा। ये भी क्वेश्चन मैंने टेस्ट में आप लोगों से पूछा था, नहीं पूछा था? देखते हैं बेटा, टेस्ट पे भी डिस्कस करने वाला हूं ना अभी, क्यों टेंशन ले रहे हो इतना? बेटा डेल क्रेडिट कमीशन का मतलब होता है, से एग्जांपल मैंने एक बात बोली थी आपको, कंसाइनर, आई एम ए कंसाइनर, यू आर द कंसाइनी। नहीं, उल्टा करते हैं, यू आर द कंसाइनर, आई एम ए क्या बेटा? कंसाइनी। क्यों? जब अपनी पॉकेट पे बात आती है ना बेटा, हर बात समझ में जल्दी आती है। यू आर द कंसाइनर, आई एम ए क्या बेटा? कंसाइनी। आप कंसाइनर हो, मैं कंसाइनी हूं। आपने मुझे बोला ये 100 यूनिट रखो अपने पास और इसको जाके बेचो, और बेचने से जो पैसा आएगा वो मुझे आके देना। अगर मैंने मतलब जो यूनिट मैंने आपसे मंगाई आपने मुझे भेजी, ये आगे जब मैंने आगे सेल की वहां से पैसा आएगा तो मैं पैसा आपको दूंगा। ये कंसाइनर कंसाइनी का रिलेशनशिप वाला पूरा कंसेप्ट के बारे में ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूं। तो बट ऑब्वियस सी बात है, आपने मुझे माल भेजा, मैंने आगे माल बेचा। आपने माल मुझे भेजा और मैंने आगे बेचा, बेचा। अरे हाँ है ना, आपने माल मुझे भेजा, मैंने आगे बेचा। तो से एग्जांपल, आपने मुझे माल भेजा, मैंने आगे माल बेचा, और बेचने से पैसा आएगा तो ये पैसा मैं आपको देने के लिए लायबल हूं। अगर जो माल आपने मुझे भेजा आगे मैंने बेचा, वहां से पैसा नहीं आया तो मैं पैसा पे करने के लिए आपको लायबल नहीं हूं। तो बट ऑब्वियस सी बात है, मैं तो ऐसे ही व्यक्ति को माल बेचूंगा जिसे पैसा डूबेगा, या मैं मिलने वाले को बेचूंगा। पैसा नहीं आएगा तो मेरे को, मेरे रिलेटिव को फायदा मिल रहा है, अल्टीमेटली मुझे फायदा मिल रहा है। बोलो, तो मैं बोल दूंगा पैसा आएगा तो मैं डूब गया पैसा। अरे मैं तो कुछ भी कर सकता हूं ना। मैंने किसको माल भेजा ये तो इतना तो डिटेल तो पूछोगे, आपको ये बस इतने में बेचा, पैसा आया, पैसा लाके दो, तो मैंने पैसा लाके देता हूं। बट वो व्यक्ति पैसा नहीं देगा तो मैं टेंशन नहीं लूंगा कि मेरा बाप का क्या जा रहा है, जाएगा तो सामने वाला रोएगा ना, रोएगा तो कंसाइनर रोएगा ना। तो मैं कंसाइनर को डर लगता है, या जिस कंसाइनी को मैं माल आगे भेज रहा हूं उसने माल ऐसे व्यक्ति को माल भेज दिया, बिना जांच परख के माल भेज दिया। इसको माल बेचना था, माल भेज दिया, माल बेचने में कमीशन लेगा, पैसा मिले नहीं मिले इस बात से क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि पैसा डूबेगा जिम्मेदार भी आप ही हो, खर्चा को जिम्मेदार भी आप ही हो। मैं तो सिर्फ कमीशन लेने का हकदार हूं, वो भी माल बिक गया तो। अब वहां से पैसा आए नहीं आए इस बात से फर्क नहीं पड़ता। आप तो कमीशन मुझसे मांग, तो मैं कमीशन आपसे मांग लूंगा। अरे हाँ है ना। तो ऐसी सिचुएशन में मैं एक बात बोलना आपको चाहता हूं कि मैंने जो माल आगे भेजा
इससे पैसा नहीं भी आएगा तो मैं पैसा पे करने लायबल नहीं हूं, पर माल बिक गया तो मैं तो कमीशन आपसे लूंगा, तो कमीशन मैंने आपसे ले लिया, कितना 7.5%। बट वो पैसा ना डूबे, उससे भी पैसा वसूल के मैं आपको लाके दूं, तो क्या मैं एक्स्ट्रा काम कर रहा हूं? अरे मैं बोलता हूं कि आप मुझे बोलते हो कि सर जो माल आगे भेज रहे हो उस पैसे को वसूल के भी आपको लेके आना, अगर वो पैसा डूबता है तो उसकी जिम्मेदार आप ही हो गए, और इस रिस्क को उठाने के लिए हम आपको एक्स्ट्रा कमीशन देंगे। सच कमीशन इज कॉल्ड एज डेल क्रेडर कमीशन, क्योंकि जो माल आपने मुझे भेजा, ये माल आगे मैंने बेचा, वहां से पैसा नहीं आया, जो बेड डेप्थ होगा, इस बेड डेप्थ से जिम्मेदार भी आप ही हो। अरे हाँ है ना। तो इस रिस्क से बचने के लिए आप मुझे बोलते हो कि जो माल मैंने आगे भेजा उससे वसूल के पैसा आप ही लेके आना, जो बेड डेप्थ हो गए इसके जिम्मेदार आप ही हो गए। आप बोलते सर इसके लिए हम आपको एक्स्ट्रा कमीशन पे करेंगे, तो जो कमीशन मुझे इसके लिए दिया जाता है, सच कमीशन इज कॉल्ड एज डेल क्रेडर कमीशन। यही बात मैंने पहले भी समझाई थी कि कंसाइनर कंसाइनी को बेचता है कि आगे जो माल तू क्रेडिट सेल जो तू कर रहा है, जो क्या कर रहा है बेटा, क्रेडिट सेल जो कर रहा है, ये पैसा डूबेगा तो जिम्मेदारी तेरी है, इसके लिए हम तेरे को एक्स्ट्रा कमीशन पे करेंगे। सच कमीशन कॉल्ड एज क्या बनेगा, डेल क्रेडर कमीशन। अब मुद्दा इस बात का उठता है कि सर डेल क्रेडर कमीशन जो दिया जाएगा वो किस वैल्यू पे दिया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जो डेल क्रेडर कमीशन दिया जाएगा वो किस वैल्यू पे दिया जाएगा। सीधी सी बात, कुछ क्वेश्चन कुछ ना बोले ना, जितनी मेरी टोटल सेल होगी टोटल सेल पे ही डेल क्रेडर कमीशन दिया जाएगा, इस चीज का ध्यान रखना। क्रेडिट सेल पे नहीं, टोटल सेल के ऊपर ही डेल क्रेडर कमीशन दिया जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, डेल क्रेडर कमीशन ऑन विच वैल्यू इफ क्वेश्चन साइलेंट, ऑन ग्रॉस सेल, ऑन क्रेडिट सेल, ऑन कैश सेल, ऑन नन ऑफ द अबव। टोटल सेल, अभी तुमने बोला किस पे बेटा, टोटल सेल। आई मीन टोटल सेल बोलूं या ग्रॉस सेल बोलूं, एक ही बात है, मतलब आई मीन उसको बोलोगे टोटल सेल बोलेंगे, बात खत्म, ज्यादा अच्छा वर्ड रहेगा। मतलब कैश प्लस क्रेडिट दोनों मिलाकर जो टोटल सेल होगी उसी पे क्या दिया जाता है, डेल क्रेडर कमीशन दिया जाता है। राइट नाउ इन दिस क्वेश्चन मुझे बताओ क्या यहाँ पे टोटल सेल भी हो रही है। आगे क्वेश्चन को पढ़ोगे तो क्वेश्चन ने आगे बोला, हालांकि आगे पढ़ते हैं, तो 7.5% ऑन क्या बेटा सेल एंड 2.5% ऑन क्या बेटा डेल क्रेडर कमीशन। तो जिस वैल्यू पे 7.5% दिया जा रहा है उसी वैल्यू पे 2.5% भी दिया जाएगा। कोई दिक्कत? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? एंड नेक्स्ट, एंड 10% ऑफ एनी एक्सेस प्राइस रियलाइज ओवर द इनवॉइस प्राइस। मतलब अगर मैंने इनवॉइस प्राइस जितने में ज्यादा माल बेचा, मतलब आपने मुझे 80,000 की इनवॉइस प्राइस का माल बेचा, एक मिनट के एग्जांपल, तो आपने मुझे 80,000 की इनवॉइस प्राइस का माल भेजा, मैंने ये 80,000 की इनवॉइस प्राइस का माल मैंने 95 में बेच दिया। क्या ऐसा हो सकता है? कितने ज्यादा में बेचा बेटा? 15,000 ज्यादा। तो उस जितने ज्यादा प्राइस में मैंने बेचा उसका 10% कमीशन भी आप मेरे को दोगे। वो बोलता है कितना कमीशन बेटा? 10%। तो मतलब अगर 600 रुपीज से ज्यादा में अगर मैं माल बेचूंगा, जितने में ज्यादा बेचूंगा, जितने एक्सेस अमाउंट है उस एक्सेस अमाउंट का 10% कमीशन भी मिलेगा। किसको बेटा? कंसाइनी। क्या पॉइंट सभी समझ में आया? ये क्वेश्चन एग्जाम में, पूरे क्वेश्चन में सिर्फ इतने से पॉइंट पे क्वेश्चन बनेगा, पूरा क्वेश्चन नहीं बनेगा। अरे जब एग्जाम में क्वेश्चन बनता है ना तो कैसे बनता है? ऐसे बनेगा। एग्जाम में क्या पूरा पॉइंट इधर उधर की बातें आपको बोलेगा और इधर उधर की बातों में आपसे बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा कि बेटा कि कितना कमीशन का अमाउंट है। तो कमीशन 7.5% भी है, कमीशन 2.5% भी है, कमीशन 10% भी है। 7.5% ऑन विच वैल्यू? ग्रॉस सेल, टोटल सेल वैल्यू। 2.5% ऑन टोटल सेल वैल्यू एंड 10% ऑन एक्सेस प्राइस, मतलब एक्चुअल सेल माइनस इनवॉइस वैल्यू का डिफरेंस का जो 10% दिया जाएगा। बट अगर क्वेश्चन में कभी कभी स्पेसिफिकली ऐसा बोल के रखा हुआ हो कि डेल क्रेडर कमीशन गिवन ऑन क्रेडिट सेल, तो फिर क्रेडिट सेल। अरे हाँ है ना। अगर जब कभी भी आप क्वेश्चन पढ़ो और क्वेश्चन में कोई स्पेशल कंडीशन लगा के जिस वैल्यू पे कमीशन देने का बोलेगा तो उसी वैल्यू पे आप कमीशन दोगे। क्या पॉइंट सभी को क्लियर है? यहां तक के पॉइंट में किसी को समझना है क्या? क्या सभी को समझ में अच्छे से आया? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में आप लोगों से बात करूं। व्हाइल सेंडिंग द गुड्स दिनेश पेड ₹1500 फॉरवर्डिंग एक्सपेंसेस एज इंश्योरेंस। दिनेश कौन है बेटा? कंसाइनर या कंसाइनी? कंसाइनी या कंसाइनर? कंसाइनर। तो क्या ये जो खर्चा है ये गुड्स की कॉस्ट का पार्ट बनेगा या नहीं बनेगा? बेटा बोलो, क्या ये खर्चा गुड्स की कॉस्ट का पार्ट बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। क्या ये पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जो चर्चा जब हम आपके साथ करेंगे तो अगला पॉइंट क्या होगा, बड़े ध्यान से आप लोग समझना।
10 ट्रांजिटर रास्ते में लॉस हो गए, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल या एबनॉर्मल? एबनॉर्मल, नॉट नॉर्मल। जब मैंने आपको स्पेसिफिकली बोल रखा है अगर लॉस हुआ और लॉस के बाद क्वेश्चन कुछ ना बोले, ऑलवेज क्या मानोगे बेटा? एबनॉर्मल लॉस। बेटा आपने 11th-12th में क्या पढ़ा? भाड़ में जाए। ऑनेस्टली स्पीकिंग गलत पढ़ाया जाता है, मोस्ट ऑफ द फैकल्टीज आपको उसे बचाने के लिए बोलती है। अपने सीधी सी बात, सर सीबीएसई बोर्ड से नेशनल इंडियन, अरे क्या फर्क पड़ता? अब जो पढ़ाई करो इंटरनेशनल, अब जो पढ़ाई आपकी हो रही है इंटरनेशनल लेवल पढ़ाई हो रही है, ये नेशनल लेवल की पढ़ाई नहीं है आपकी बेटा। ये लॉस जो है वो नॉर्मल है, एबनॉर्मल है? एबनॉर्मल। और गेटिंग माय पॉइंट्स, मैंने स्पेसिफिकली बोला कि जब लॉस ऑलरेडी पता होता तो गिवन होता ना, मतलब फंडामेंटल। अगर लॉस पहले से पता होने वाला कि होगा ये बात तय है तो लॉस नॉर्मल है। इस क्वेश्चन में कहां बोला था कि लॉस पहले से होने वाला था, हो गया, जो होने वाला था हो गया, दैट विल बी नॉर्मल लॉस। जो नहीं पता था फिर भी वो लॉस हो गया, दिस इज कॉल्ड एज एबनॉर्मल लॉस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? अगले पॉइंट के बारे में चर्चा आपके साथ करता हूं बेटा। तो बेटा बट ऑब्वियसली बात, हमने भेजी 100 तो पहुंचेगी कितनी? 90 या 100? अरे बट मैंने यहाँ से भेजी है 100, रास्ते में 10 लॉस्ट हो गई तो सामने वाले के पास कितनी पहुंचेगी? 90 पहुंचेगी। 90 में से 70 उसने बेच दिया, तो बताओ स्टॉक कितना? 20 यूनिट्स। ये सब कैलकुलेशन एक साथ चलने चाहिए जब क्वेश्चन पढ़ते हो। तो आप सिर्फ क्या करते हो? क्वेश्चन पढ़ते हो, हाँ 10 यूनिट का ट्रांजिट हो गया, बस रिलैक्स। 70 मिल गई, रिलैक्स। कितनी बची? सोचती नहीं। और क्वेश्चन में गिवन नहीं निकालनी पड़ेगी, अरे आज नहीं तो बाद में निकालना ही पड़ेगा ना, बोलो। तो क्वेश्चन जब भी पढ़ो तो आपको बहुत ध्यान समझने का। अब क्वेश्चन ये बोलता है कि सुरेश टुक डिलीवरी एंड रिमेनिंग ट्रांजिटर, मतलब जितना यूनिट्स बची वो क्या क्या सुरेश ने ले लिए और इस यूनिट के लिए 4500 रुपीज का खर्चा किया है। अब बताओ ये खर्चा किसने किया? सुरेश ने। बताओ ये खर्चा गुड्स की कॉस्ट, देखो 1500 रुपए तो गुड्स की कॉस्ट का पार्ट बनेगा, इसमें कोई दौड़े वाली बात नहीं। खर्चा किसने किया बेटा? दिनेश ने। गुड्स भेजने के लिए खर्चा किया, गुड्स वहां पहुंच गया, पहुंचने के बाद 4500 रुपए का खर्चा और लगा, ये खर्चा किसने किया? सुरेश ने। क्या ये खर्चा गुड्स, ये खर्चा गुड्स की कॉस्ट का पार्ट बनेगा? आंसर इज यस, यस। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन ने क्या लिखा है ध्यान से पढ़ो। टुक डिलीवरी, डिलीवरी लेने के लिए खर्चा है, तो बट ऑब्वियस सी बात है डिलीवरी पहुंचाने का खर्चा हुआ ना, तो ये खर्चा गुड्स की कॉस्ट का पार्ट बनेगा। अगर यहाँ लिखा होता आफ्टर डिलीवरी एक्सपेंसेस तो ये खर्चा गुड्स की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। ये मैंने साफ साफ शब्दों बोला था, गुड्स पहुंचने तक का खर्चा किसने पे किया इस बात से फर्क नहीं पड़ता, वो खर्चा गुड्स की कॉस्ट का पार्ट बनता है। बशर्ते सुरेश ने जो खर्चा किया और ये खर्चा रियम्बर्समेंट नहीं हो रहा है तो गुड्स की कॉस्ट का पार्ट भी नहीं बनेगा। लेट्स सी आगे बात करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है? हमने 70 ट्रांजिटर्स सोल्ड किया, कितने में सोल्ड किया बेटा आपने? 800 रुपीज में। तो मतलब ये समझ में आया 10% कमीशन भी मिलेगा। अरे ठीक है, अब इसमें से 70 में से 30 आपने क्रेडिट में भेजा और 40 किसमें भेजा? कैश में। इस बात से फर्क नहीं पड़ता, डेल क्रेडिट कमीशन तो पूरे 70 पे दिया जाए, क्वेश्चन कुछ ना बोले तो। अब बेटा वन मोर थिंग, डेल क्रेडिट कमीशन मिलेगा तो बताओ गुड्स बेचने से बेड डेप्स होगा, बेड डेप्स कौन बियर करेगा? कंसाइनर या कंसाइनी? कंसाइनी बियर करेगा। बट अगर डेल क्रेडिट कमीशन नहीं होता और बेड डेप्स होता तो बेड डेप्स कौन बियर करता? कंसाइनर बियर करता। क्या समझ में आया? तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया। इफ डेल कमीशन गिवन बाय द कंसाइनर टू कंसाइनी एंड बेड डेप्स विल बी बोर्न बाय कंसाइनर, कंसाइनी बोथ या पार्टली? कंसाइनी बियर करेगा, कंसाइनर बियर नहीं करेगा। अगले पॉइंट के बारे में जब आपसे क्वेश्चन पढ़ते हैं, आउट ऑफ विच 3 process transitor said could not be recovered because the सीरीज, बट 3 का पैसा आपको नहीं मिला, बेड डेप्स बाढ़ में जाए फर्क ही नहीं पड़ता, हमें सोचने की आवश्यकता नहीं है बिकॉज ऑफ क्वेश्चन में डेल क्रेडिट कमीशन गिवन है। बट अगर इस क्वेश्चन में डेल क्रेडिट कमीशन गिवन नहीं होता तो बेटा ये कौन बियर करेगा? कंसाइनर बियर करेगा, कंसाइनी बियर नहीं करता बेटा। उसके बाद क्वेश्चन ने बोला ही पेड, ही मतलब यहाँ पे सुरेश की बात हो रही होगी, पेड 500 रुपीज एज स्टोरेज एंड सेलिंग एक्सपेंसेस। क्लियर? क्या ये खर्चा गुड्स की कॉस्ट का पार्ट बनेगा? नहीं बनेगा। इसी के साथ साथ क्वेश्चन ने बोला ही पेड, ठीक है, सुरेश सेंड बैंक ड्राफ्ट एंड अमाउंट ड्यू टू दिनेश, इज इट क्लियर? क्लियर। शो द कंसाइनमेंट अकाउंट सुरेश कंसाइनी, सुरेश अकाउंट, सुरेश अकाउंट दैट मींस कौन सा अकाउंट बेटा? कंसाइनी एक्सपेंसेस।
इज इट क्लियर? एक बात क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन और पढ़नी थी बेटा, हमसे रह गई बेटा। फर्स्ट पेरे में जब कमीशन की बात एक पॉइंट लाइन की लगी, उस लाइन पर लाइन करना, सुरेश वाज टू बियर ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड आफ्टर गुड्स रीच्ड इन गोडाउन। मतलब गुड्स पहुंचने के बाद जितना भी खर्चा हुआ है, खर्चा कौन बियर करेगा? सुरेश, आई मीन कंसाइन। तो क्या ये खर्चा गुड्स की कॉस्ट का पार्ट बनेगा? अगर बियर कौन कर रहा होता, सुरेश भी कर रहा होता, तो भी नहीं बनता। बट अब मुझे बताओ 500 रुपये जो खर्चा हुआ, क्या ये खर्चा कंसाइनमेंट अकाउंट में आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि इसका पैसा कौन बियर करेगा? सुरेश खुद ही बियर करेगा। दिनेश इसका रियम्बर्समेंट नहीं करेगा। क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लाइन दे रखी है इसलिए। अगर ये लाइन गिवन नहीं होती तो 500 रुपये का खर्चा कंसाइनमेंट अकाउंट में तो आता, गुड्स की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता। इस क्वेश्चन में एब्नॉर्मल लॉस भी है, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा आप खुद घर जाके एक बार सोचना। क्लियर? मैंने एक बार जरूर बोल चुका हूँ बेटा, एब्नॉर्मल लॉस ऑलवेज एट कॉस्ट प्राइस पे आएगा, दैट्स इट। इसका मीनिंग क्या होगा, जब मैं कल आपको क्वेश्चन खुद में सॉल्व करवाऊंगा तो आपको और समझाऊंगा इस चीज के बारे में। नहीं आएंगे। 500 का ट्रीटमेंट ना कंसाइनर अकाउंट में आएगा, ना कंसाइनी अकाउंट में आएगा, ना कंसाइनमेंट अकाउंट में, कहीं नहीं आएगा। कंसाइनी की अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कैश अकाउंट में जाएगा, यहाँ ट्रीटमेंट नहीं होगा बेटा। क्यों नहीं होगा सर? 500 रुपीज यहाँ क्यों नहीं आ रहा है सर? यहाँ तो नहीं आएगा, समझ में आ रहा है, यहाँ क्यों नहीं आ रहा है? इसका लॉजिक मैं कल आपको और बेहतर समझाऊंगा अच्छे से। आज के लिए इतना ही। आपने डाउट पूछा है, मैं इतना से बोलता हूँ 500 रुपीज यहाँ पे भी नहीं आएगा और यहाँ तो आना ही नहीं है। बोलो हाँ है ना? क्लियर? आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।